अभी तक हमने ध्यान में बैठकर कोई दिया नहीं जलाया, इसीलिए तो अभी हम अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो भी दिए जलाए हैं बाहरी तौर पर जलाए हैं, लेकिन बाहरी दिए जलाना कोई मनाही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। शुरुआत कहीं से भी की जाए बहुत अच्छी बात है। अगर ये दिए अपने अंदर जाकर जलाए जाएं तो कैसा अनुभव होगा, आप खुद एहसास करके देखो। अगर हमारे अंदर कोई ज्ञान का दिया जल जाए तो सबसे पहले जो अंधकार है, जो अज्ञानता का अंधकार है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अंधकार वो भी माया का, वासना का, विषय विकारों का, ये अभी तक हमसे दूर नहीं हुआ है। यदि ये दूर हो गया होता तो हम वाकई में पूर्ण रूप से संत बन चुके होते, क्योंकि अभी तक ये विषय विकार हमारे अंदर उतने ही हैं जितने कल थे। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी अपने अंदर ज्ञान का एक दिया जलाएं। देखो, ज्ञान का दिया तो ध्यान में बैठ कर ही अपने अंदर जलाया जा सकता है, और ध्यान यानी मेडिटेशन वही व्यक्ति कर सकता है जिसे मेडिटेशन करने का या ध्यान करने का तरीका सही सही मालूम हो। क्योंकि आमतौर पर हम सांसारिक जीवात्माएं हैं, हमें संसार प्यारा लगता है, इसलिए हमारा ध्यान कभी एक जगह टिकता नहीं। जब हमारा ध्यान एक जगह नहीं टिकेगा तो अंदर दिया कैसे जलेगा। ध्यान रखिए, अपने अंदर जाकर ध्यान के अंदर दिया जलाने का मतलब है जो गुरु ने नाम दिया है उस धुनात्मक नाम के जरिए एक दिया जलाया जाए। देखो, ये बाहरी दिए हैं, ये जलाए मुबारक है, लेकिन इन दियों की थोड़ी सी अवधि है, घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा। अगर आप सही से देख रेख करते हैं तो लोग कई कई महीने तक भी इसे जला के रखते हैं, अखंड ज्योत तक बना लेते हैं। उसमें वो उसकी हिफाजत करते हैं, हवा से बचाते हैं, तेल खत्म होने से पहले उसमें तेल डालते हैं, घी डालते हैं। इसी तरह से रुई की बाती खत्म होने से पहले नई बाती बना लेते हैं। लेकिन भाई, ये जो दिया है जो हम अपने अंदर जलाने की बात कर रहे हैं, इसके अंदर ना तो किसी तेल की, किसी घी की, किसी बाती की, किसी दिए की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये दिया तो बस एक बार जला तो फिर जला, लेकिन ये दिया आमतौर पर जलता नहीं है। कहना बड़ा आसान है कि अपने अंदर ज्ञान का दिया जला लो। सबसे पहले अपने अंदर जाने का रास्ता तो बना लो। ये रास्ता हमें कैसे अपने अंदर मालूम पड़े। अभी तक तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि अंदर जाने का रास्ता क्या है। चलो, रास्ता भी मिल जाएगा, लेकिन ये तो समझा जाए कि हम जाएंगे कैसे और जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। क्योंकि जब ज़रूरत पड़ रही है तभी तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इसलिए है कि भाई हम ये देख रहे हैं कि इतना कुछ इकट्ठा करने के बाद भी अभी तक हमारे वो तत्व ज्ञान नहीं लगा जिसको पाने के बाद हमें कम से कम इतना क्रोध, इतना लोभ, इतना मोह या इतना अहंकार तो नहीं होना चाहिए। भाई, अब देख लो दुनिया में क्या रह गया है देखने को। जब व्यक्ति यदा कदा यानी महीना 2 महीने के अंदर अपने किसी प्रियजनों को छोड़ता है शमशान घाट में या कब्रिस्तान में, तो फिर उसे पता चल जाता है कि जीवन की सच्चाई क्या है। लेकिन माया इस कदर से हमारे को भ्रमित करती है कि हम उसको यानी उस मौत को भूल जाते हैं, उस सच को भूल जाते हैं। और यदि हम उस सच को याद रखें तब हम अपना कुछ बना सकते हैं। लेकिन ये सच याद कैसे रहता है? ये सच याद रहता है कोई सच्चा व्यक्ति, ये सच्चा सतगुरु या सच्चा रहबर वो परमात्मा का हमें मिल जाए और हमें वो समझाए, तो हमें समझ में आ जाता है कि हमारा जो सबसे सच्चा कोई मित्र है या हमारा सबसे सच्चा कोई हितैषी है तो वो है नाम, यानी जो संत सद्गुरु हमें प्रदान करते हैं। जब उस नाम के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं हम, तो हमारे अंदर स्वयं एक रास्ता बनता चला जाता है। इस रास्ते से जैसे जैसे हम गुजरते हैं, ध्यान रखिए, अपने अंदर जाने के लिए हमें क्या
कहाँ से शुरुआत करनी पड़ती है? सिमरन से। हमें नाम के सिमरन से, गुरु नाम के सिमरन से शुरुआत करनी पड़ती है। और जैसे जैसे हम सिमरन करते हैं वैसे वैसे अपने अंदर हम जब झांकने की कोशिश करते हैं आंख बंद करके, तो हमें वहाँ अंधेरा ही महसूस होता है और कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। और ये जो ज्ञान का दीपक हमारे साथ है, या नाम का जो दीपक हमारे साथ है, जो सद्गुरु ने हमें दिया है, ये हमारे अंदर जब हम चलते हैं इस रास्ते पर, कहते हैं रास्ता आज्ञा चक्र से शुरू होता है, या ऐसे कीजिए कि जो 10वां द्वार है इससे ऊपर शुरू होता है। तो ये जो रास्ता है जहाँ हम चलना शुरू करते हैं, तो ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान का जो दीपक है वो प्रकाश अपने साथ लेकर चलता है, जो हमें अपने अंदर जाने में सहायता प्रदान करता है, वहाँ के नज़ारे हमें दिखाता है। और ये दीपक एक बार यदि जल जाए तो फिर कभी बुझता नहीं है। जैसे हमने कहा ना, बाहरी दीपक आप कितने भी जला लो, जैसे ही उनके अंदर तेल खत्म हो जाएगा, बाती जल जाएगी, या हवा के थपेड़े जैसे ही ज़्यादा लगेंगे, ये दीपक बुझ जाएगा। ये दीपक शॉर्ट ऑफ स्पेन ऑफ टाइम, यानी बहुत थोड़े समय के लिए जलता है, क्योंकि ये बाहरी दीपक है। और अंदर का दीपक एक बार जला तो फिर जला, एक बार जला तो फिर जला, यानी कि एक बार लिप जुड़ गई तो फिर जुड़ गई। इसीलिए हमें चाहिए कि हम बड़ी ही सावधानी से अपने आप को इस नाम के साथ जोड़ें। देखो, हम ऐसी अवस्था में तो आ ही चुके हैं कि हम सबको ये ज्ञान है कि शरीर की हस्ती कुछ नहीं है। सत्संगों में भी सुन लिया है आपने, और जीवन के अनुभव में आपने विचार किया होगा तो भी ये पाया होगा कि इस जीवन की सच्चाई कुछ नहीं है। श्वास है, आया आया, ना आया ना आया। जब तक आ रहा है हरी इच्छा, नहीं आएगा फिर हरी इच्छा, क्योंकि एक न एक दिन तो जाकर उससे मुलाकात होनी ही है। लेकिन भाई, मुलाकात उन्हीं लोगों को याद रहेगी, या उन लोगों की ही उस मालिक से हो सकती है जो इसके लायक हों। कहते हैं कि अंत वेले सतगुरु के जो नूर हैं, जो सतगुरु के प्यारे हैं, जो सतगुरु के भाड़े में रहते हैं, उन्हीं को मालिक का नूर मिलता है, वरना तो यमों के हाथ से खराब होना पड़ता है। और भाई, कौन चाहता है कि उसके शरीर की ख्वारी हो, आत्मा की ख्वारी हो, तरह तरह से उन्हें यातनाओं का सामना करना पड़े। आप ऐसा लगता है जैसे मैं आपको डरा रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है, डराने की ज़रूरत नहीं है, वाकई में हकीकत है। लेकिन हम इतने मूड हैं, मैं तो खुद पे कहूँगा कि हम इतने ज़्यादा मूड हैं कि इतना सुनने के बाद भी हमारे अंदर से हमारी रूह नहीं कांपती, नहीं तो हम सिमरन भजन करने ना लग जाते। हमें डर ही नहीं है। हम सोचते हैं सत्संग हो रहा है, इधर से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। लेकिन भाई, कब तक? निकाल दो, तुम निकाल रहे हो ठीक है, मैं निकाल रहा हूं ठीक है, लेकिन हम में से ऐसे अनगिनत लोग हैं जो इस बात को अमल में भी ला रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम ये जो ज्ञान का दीपक है अपने अंदर जलाएं। गुरु नाम का दीपक कैसे जलता है? गुरु नाम का दीपक जलता है ध्यान से। सिमरन पक गया तो फिर ध्यान करने की कोशिश करो। ध्यान कैसे किया जाता है? ध्यान रखिए, ध्यान करने के लिए सबसे पहले जो गुरु नाम का सिमरन किया था ना, उसको शांत होकर सुनने की कोशिश की जाए। ध्यान रखना, सबसे पहले आवाज आती है। अगर हम सुबह सुबह उठ जाएं, अपने कमरे में बैठ जाएं, ठीक है, गली से कोई नहीं निकल रहा है, लेकिन उस दौरान भी चाहे रात्रि का कोई पहर हो, चौथा पहर हो चाहे तीसरा पहर हो, आप आंखें बंद करके बैठ जाइए एकांत में। उस समय भी आपके कानों में सबसे पहले कोई ना कोई आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। अब आवाज़ कैसी हो सकती है? हो सकता है किसी के पंखे की चल रही हो, आपके यहाँ ना आ रही हो, दूसरा कोई पंखा चला रहा हो उसकी चल रही हो, और भी तरह से कोई कीट है, कोई पतंगा है, कोई
झिंगुर है, ऐसी आवाज़ कर रहा है जो आपको, सबसे पहले आपके कानों में कोई ना कोई आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। अब जो ध्यान है, जो फैला हुआ है, जो फैल रहा है, और अगर आपका सिमरन पका हुआ है तो ध्यान रखना, जो आवाज़ आपके ध्यान में आना सबसे पहले शुरू हुई, चाहे वो किसी पंखे की हो, चाहे झिंगुर की हो, या हो सकता है कोई आध्यात्म की ही या परमार्थ की ही कोई आवाज़ हो, लेकिन आप उसे स्पष्ट तौर पर सुन लेंगे। ये है सिमरन करने का फ़ायदा। सिमरन करने का फ़ायदा है कि जो भी आवाज़ होगी उसे आप सुन लेंगे। और दूसरा फ़ायदा है कि आप उसमें ज़्यादा छाटा भी नहीं करेंगे, क्योंकि मथानी मार चुके हैं, मेहनत कर चुके हैं सिमरन की। जिन लोगों ने सिमरन किया होता है उन लोगों को उन आवाज़ों में से वो आवाज़ तुरंत समझ में आ जाती है कि ये वो आवाज़ है जो वहाँ से शायद आ रही है, शायद, पक्के नहीं, शायद। और वो फिर उस ध्यान का पीछा करना शुरू करते हैं, यानी पीछा मतलब ध्यान में लाने की कोशिश करते हैं। बाकी जो ध्यान में और आवाज़ें आ रही हैं उनको जीवात्मा छोड़ देता है। अब यहाँ से शुरू होती है कि समझ लीजिए उस आवाज़ के साथ हमने अपना दिया जलाना शुरू कर दिया। सबसे पहले दिया कैसे जला? आवाज़ कैच कर ली आवाज़, और फिर अब इस समय नाम नहीं, सदगुरु का कोई नूर नहीं, कोई स्वरूप नहीं, बस आंखें बंद की और वो आवाज़ के साथ ऐसी लिव जोड़ी, ऐसा ध्यान जोड़ा कि ऑटोमेटिक, बगैर बाती के, बगैर कोई दिए के, बगैर किसी तेल के, ज्योत जल गई। यानी कि दिया जल गया। वो दिया जल गया जिसे जलाने के लिए सत्संग आज हम कर रहे थे कि अपने अंदर बैठकर एक ध्यान के जरिए एक दिया जलाओ, और वो दिया जल गया। अब वो दिया जल गया, अब बड़ी सहजता के, बड़ी सरलता से उस दिए की ज्योति को देखना शुरू करो। क्यों करो? क्योंकि यहाँ पर ज्योति जो है ना, जो ऊपर की ओर जा रही है, नीचे की नहीं। दिया जलता है तो उसकी ज्योति ऊपर की ओर जाती है। ध्यान रखना, यहाँ पर आपको ज्योति तो दिखाई देगी, पर ज्योति के अंदर बाती दिखाई नहीं देगी। ज्योति दिखाई देगी लेकिन कोई दिया दिखाई नहीं देगा। दिया दिखाई नहीं देगा, ज्योति की बाती दिखाई नहीं देगी, ना कोई तेल दिखाई देगा, ना कोई घी दिखाई देगा। सिर्फ आपका ध्यान टिका रहे यहाँ पर। इसीलिए भाई दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।